नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है उनकी तरफ से ये रणनीति बनाई गई कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि सरकार कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस जैसे सिगुफे लेकर आ रही है जो कि कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। इस वजह से कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष है और एनएमओपीएस की तरफ से ये रणनीति बनाई गई कि अब तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला कार्यक्रम ये था कि जो विधायक है उन्हें जो कर्मचारी है वो अपना ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपील करेंगे। और ऐसा कार्यक्रम देश के हर एक राज्य में लगभग किया गया है एनएमओपीएस के तहत। इसके बाद जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे सभी कर्मचारी। उसके बाद 1 मई को पूरे देश के कर्मचारी राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में देखने को मिला कि महाराष्ट्र राज्य में भी ज्ञापन सौंपने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जब कर्मचारी ज्ञापन सौंपने पहुंचते हैं विधायकों को, तो ये देखने को मिलता है कि उनके द्वारा ये कहा जाता है ये यूपीएस ही सही है, यूपीएस दिया जाए कर्मचारियों के द्वारा। लेकिन इस पर कर्मचारियों का ये कहना है कि वो अब यूपीएस पे नहीं मानने वाले हैं। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। इसके लिए फिर कर्मचारियों को कितना भी संघर्ष करना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की बात करें तो उनका यही कहना है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी ऑप्शन को चुनने के पहले काफी ज्यादा सोच ले, क्योंकि अगर कोई भी कर्मचारी कोई गलत ऑप्शन चुन लेता है तो फिर जीवन भर के लिए उसे उसी योजना के तहत रहना पड़ेगा। फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि जब 1 मई को बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तमाम कर्मचारी एक साथ आने वाले हैं, तो सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। क्योंकि कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए, कर्मचारियों के संघर्ष को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई थी। अब देखना ये होगा कि सरकार जब अब कार्यक्रम होगा तो यूपीएस की जगह पे क्या कुछ स्कीम लेकर आती है। एक तरफ तो कर्मचारी यही कह रहे हैं कि उन्हें ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और ज्ञापन पत्र सौंपने के दौरान और क्या कुछ कहा विधायकों ने कर्मचारियों से, इस विषय में जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटके जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटके जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका भी और आपके चैनल का भी। मोहन सोनटके जी, जैसा कि एनएमओपीएस के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं ज्ञापन पत्र सौंपने के और तमाम जो और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, तो क्या महाराष्ट्र में ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य शुरू कर दिया गया है या फिर अभी इसमें देरी है? हाँ, महाराष्ट्र में भी आमदार और खासदार को इनको ज्ञापन देना शुरू है और सभी कर्मचारी उनके घर पे जाकर आमदार और खासदार को ज्ञापन दे रहे हैं। जी मोहन सोनटके जी, तो क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है जब आप लोग विधायकों के पास पहुंचते हैं अपना ज्ञापन पत्र लेके? ज्ञापन देने के बाद आमदार और खासदार बोलते हैं कि अब तो आप यूपीएससी लीजिए, हम आपको पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन हम वहीं पर डटे हुए हैं कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए सिर्फ। जी मोहन सोनटके जी, जैसा कि एनएमओपीएस की तरफ से तमाम अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जैसा कि जागरूकता अभियान 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है और उसके बाद 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है, तो उन सारे कार्यक्रमों को लेकर आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? सभी कर्मचारियों को निवेदन है कि मेरा कि सब 1 मई को दिल्ली आइए और वहां पर यूपीएस में सरकार कहती है कि यूपीएससी लीजिए, लेकिन और कुछ बदलाव नहीं देना चाहते। लेकिन हम सभी कर्मचारी ने ठान लिया है कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। इसलिए सभी कर्मचारी आमदार और खासदार को ज्ञापन देने वाले हैं और 1 मई को दिल्ली जाने वाले हैं। जी मोहन सोनटके जी, जैसे कि दिल्ली का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, इसके पहले देखने को मिला था कि जब आप लोगों ने अक्टूबर में एक महारैली की थी, जिसको देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आ गई थी, तो आपका क्या मानना है कि जो इस बार का कार्यक्रम होने वाला है इसको देखते हुए सरकार ओपीएस पर आ जाएगी? हाँ, जरूर आ जाएगी और आने वाली है। जी, और पिछली बार 20 लाख कर्मचारी आए थे, इस बार 40 से 50 लाख कर्मचारी दिल्ली आ जाएंगे। जी मोहन और हमें सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। जी मोहन सोनटके जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।